हेलो वेलकम बैक टू द चैनल हियर एनालिसिस वीडियो एंड लाइव ट्रेडिंग हैज़ नो एंड। तो अभी देखते हैं मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है। थोड़ा सा मैं गेम खेलने बैठ गया था तो टाइम ज़्यादा हो गया है। यूट्यूब के गेम ट्राई आउट कर रहा था मैं। तो अभी देखेंगे तो मार्केट आज एक बहुत अच्छे मोमेंटम में रहा। वीकली से हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बाद एक्चुअली मैं आज का देख लेते हैं एनालिसिस जैसा भी था। एनालिसिस में मैंने सिंपल बोला होता है कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है, फ्लैट ओपनिंग करता है तो नीचे की तरफ को एक बार क्रॉस करेगा तो मार्केट सेलिंग के लिए जा सकता है। ये मैंने थोड़ा सा डाउटफुली सोचा तो नहीं था कि अगर इसका हाई क्रॉस करेगा, बट एक्चुअली इसके पीछे का लॉजिक अगर आप समझोगे ना, तो मैंने एच में एक्चुअली इसके बेसिस पे ही ट्रेड किया था। एच अगर आप याद करोगे तो एच की वीडियो में एनालिसिस में देखना कि प्रीवियस स्विंग अगर क्रॉस करता है, सस्टेन करना यहाँ पे स्टार्ट करता है, फिर ऊपर की तरफ को जाता है, तो मैं ट्राई करूँगा कि मार्केट एटलीस्ट ये स्विंग वगैरह हाई पे चला जाएगा। अगर यहाँ पे एक साइकोलॉजी पॉइंट में समझाऊँ जो कि मैं मिस कर गया था, थोड़ा सा मतलब बोलना हो जाता है ना, काफ़ी सारी चीज़ें रहती है। ये इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बना ज़रूर है, पर किस टाइम पे बना है? थर्ड टाइम पे। ये स्ट्रॉन्ग आयरन कब बन रहा है यहाँ पे रेंज के हाई पे? थर्ड टाइम पे बन रहा है। पहला मेरे लिए एक मीट क्या हुआ कि मार्केट मैं चाह रहा था 2 दिन यहाँ पे पॉज ले। पहले दिन तो पॉज लिया। मार्केट रिसेंटली यहाँ पे खुल रहा था, मतलब ऊपर की तरफ से नेगेटिव आया, गैप डाउन हो गया, नेगेटिव आया, गैप डाउन हो गया। कितना ज़्यादा लोग यहाँ पे खुद ही सोचो कंफर्टेबली पोजिशन शॉर्ट करके गए होंगे सोच के कि गैप डाउन जाएगा, राइट। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि फ्लैट जाएगा। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि मार्केट क्या करेगा, फ्लैट या गैप अप खुलेगा। अगर मार्केट बाय चांस आज गैप अप खुलता, इस रेड कैंडल के ऊपर जाता, बिलीव मी बहुत सारे इमोशंस इतने ज़्यादा कट होते ना, कि मतलब इतने ज़्यादा इमोशंस हर्ट होते। मान लो मार्केट यहाँ कहीं पे 24,840 ये सब रीजन के ऊपर निकल तो खुलता, और यहाँ जाना है या यहाँ कहीं पे खुलना, मतलब मान नहीं सकते तुम, इतना ज़्यादा रिवर्सल होता ना कि मार्केट बहुत ट्रेंडिंग प्यारा ढंग से ऊपर की तरफ को ड्रैग होना स्टार्ट हो जाता। बट मार्केट खुला, और यहाँ पे जैसे रिसेंटली अगर देखेंगे उसके बाद आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। मार्केट में सेलर्स है, मार्केट का स्विंग कौन सा है? ये रीजन के आसपास है, मार्केट गैप डाउन खुल गया। मार्केट में सेलर्स है, मार्केट का स्विंग है, मार्केट बहुत अच्छे से नीचे की तरफ को चला गया। मार्केट में सेलर्स है, मार्केट का लास्ट स्विंग, सॉरी मार्केट में सेलर्स है, मार्केट का लास्ट स्विंग यहाँ पे है, मार्केट अच्छा खासा चल गया। अभी बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करके क्या गए होंगे कि मार्केट नीचे की तरफ को खुलने वाला है ऑब्वियसली, और फिर वहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कॉल पुट शॉर्ट जो भी करना होगा वो सब करेंगे। बट मार्केट सेट नहीं, मैं फ्लैट ओपनिंग कर रहा हूँ और जो प्रीवियस हाई है उसको क्रॉस करके सस्टेन कर रहा हूँ। दिस इज़ अ डिफरेंट सिनारियो। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रेंड हो सकता हूँ। अब ये पार्ट हमारे लिए अलग है कि मार्केट यहाँ से नेगेटिव आता है कि नहीं आता, बट दैट्स इट। यहाँ पे तो समवट बैंक निफ्टी में मैंने शॉर्ट भी किया था टॉप के आसपास, थोड़े से स्कैल्प के लिए। तो उसके पीछे का लॉजिक नहीं बताऊंगा मैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा। बट अभी देखेंगे इससे ज़्यादा प्यारा क्या देख सकता है। वीकली में देखेंगे बहुत प्यारा एनालिसिस। रेंज जब तक ब्रेक नहीं होती है तब तक हम किसी भी साइड को मूव नहीं करने वाले। तो हमें एक वीकली में क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट जब तक इधर ये लो नहीं छोड़ने वाला, इधर जब तक ये हाई नहीं छोड़ने वाला, तब तक मार्केट इसी रेंज के अंदर रहने वाला है, राइट। गैप अप खुलेगा तो चांसेस है मार्केट इसी रीजन से ऊपर की तरफ को एक कैंडल बना दे, अनलेस एंड अनटिल कुछ ब्रेकआउट फेलियर टाइप सिनारियो ना हो। और गैप डाउन अगर खुलता भी है तो मार्केट के पास मैक्सिमम चांसेस है मार्केट नीचे की तरफ को दे जाए। ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है, पर ब्रेक डाउन फेलियर मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी कहीं ना कहीं मार्केट के पास स्पेस अच्छा है। मार्केट नीचे की तरफ को जाएगा तो एक होल्ड करके ही ब्रेक करने वाला है। इमीडिएट अगर ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे भी दिक्कत है। तो अनलेस एंड अनटिल मार्केट ये रेंज नहीं छोड़ता है, एक 15 मिनट का कैंडल मार्केट कहीं पे क्रॉस नहीं करता है, मैं तो चाहूँगा बाय गॉड ग्रेस ट्यूसडे के दिन ऐसा कुछ हो, मार्केट यहाँ पे ब्रेक करे हायर लेवल के लिए, या चलो नीचे की तरफ को भी ब्रेक करे, तो तब हमें एक अच्छा वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, ट्रेड मिलने वाला है। उसको देखेंगे 15 मिनट के लिए कैसे मार्केट अपकमिंग टाइम में निकलने वाला है, राइट। अभी गैप डाउन खुलेगा तो भी लोग कंफर्टेबली क्या करेंगे, अगेन बाइंग करने वाले हैं, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ साइकोलॉजी आप लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मार्केट रेंज के अंदर ना बहुत इजी एक्चुअली, इतना कंफर्टेबली मुझे लग रहा है ना। भले हाँ यहाँ पे ये है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ तो है, बट मार्केट में क्या बोलते हैं, आपको थोड़ा सा ना मतलब ट्रेड कैसे करना है ये सेपरेट पार्ट है। बट ऑप्शन सेलिंग यहाँ पे बहुत प्यारे से वर्क कर रहा है। हमेशा मार्केट नीचे नीचे ड्रैग होते हुए कहीं ना कहीं नीचे की तरफ को चला ही जा रहा है, राइट। तो अभी देखेंगे कैसे मार्केट मूव कर सकता है। अगर लेट्स से मंडे के दिन यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग करता है और मार्केट समवेयर ऊपर की तरफ को ब्रेक करना स्टार्ट करता है, क्योंकि देखोगे ना तो अच्छे रीजन पे है। अभी क्या है, रेंज का हाई था, सेल ऑफ आ गया था, रेंज का हाई था, सेल ऑफ आया था, रेंज के हाई से सेल ऑफ आ गया था, रेंज के हाई से सेल ऑफ तो आया। इमीडिएट यहाँ पे जाके मार्केट अब होल्ड कर रहा है। अगर लेट्स से मंडे के दिन ये ब्रेक करना स्टार्ट करता है तो हमें हो सकता है ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिले। ज़्यादा अच्छी बात ये रहेगी
कि मार्केट यहाँ पे खुलते ही साथ ऊपर की तरफ कोई एक अच्छा कैंडल दे दे 15 मिनट का और फिर ब्रेक करना स्टार्ट हो। और हम टारगेट हमारे लिए पोजिशनल वालों के लिए बहुत प्यारे रहेंगे। 24,000 इंट्राडे मार्केट चाहेगा कि इंट्राडे में अचीव करे। और जो पोजिशनल वाले हैं, एक सेकेंड, ये इतना हिल क्यों रहा है। और जो पोजिशनल वाले हैं, पोजिशनल वाले अपना टारगेट कहाँ चाहेंगे कि इस जो ये रेंज बना है, राइट, कितने पॉइंट का रेंज है, 800 से लेके समवट 400, 400 पॉइंट का। तो इसी रेंज को ऊपर की तरफ को ये लेके जाना चाहेंगे। समवट ये गैप आपको दिख रहा होगा, मार्केट चाहेगा एक एक गैप अचीव करना और दूसरा हो सके तो समवट और ऊपर जाना, यानी कि ये सब रीजन हमें दिख रहे हैं ऊपर की तरफ को। सेम हमें नीचे की तरफ को टारगेट देखने को मिल जाएंगे। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेक करे 24,000 में जाके, फिर वापस रिटेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ को निकलना स्टार्ट करे। बट ये एक अच्छे पार्ट हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पोजिशनल मेरे हाथ में अभी है नहीं भाई, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा स्टॉप लॉस वगैरह रखने की है नहीं अभी, और मैं हूँ भी नहीं उतना पेशेंस मेरे अंदर। अभी तो मैं अपना एनालिसिस ही स्टिक नहीं कर पा रहा हूँ काफ़ी। मैंने HDFC में बताऊँगा मैं उसके बाद, और पार्ट्स में भूल जा रहा हूँ। HDFC में जैसे पता है क्या, वो कंफर्टेबल मैं अपने एनालिसिस में हूँ, जैसे ही ट्रेड करते हुए मुझे दिख रहा है ना, क्योंकि HDFC में तो मुझे अपना ट्रेड एनालिसिस करना है। अब मैं श्योर हो गया हूँ, मतलब कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं क्या एंट्री करने वाला हूँ, कैसे करने वाला हूँ, ये छोड़ के कि मार्केट अपने आप ही एंट्रीज देने वाला है। मेरे पास सेटअप्स कई सारे पड़े हैं, उनको यूज़ करेंगे। मार्केट अभी आपको काइंड ऑफ पैटर्न में दिख रहा होगा, बट मैं इस पैटर्न को थोड़ा सा लाइकली क्या करूँगा, अवॉइड करना स्टार्ट करूँगा। क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है, ये जब तक 23,400 वगैरह का रीजन नहीं छोड़ता तब तक कोई फ़ायदा नहीं है पैटर्न वगैरह बना के, राइट। ये काफ़ी अच्छी बात है। व्हाट इफ़ देयर इज़ अ गैप अप, ये सबसे बड़ा सिनेरियो रहेगा। देखो गैप अप अगर खुलता है और मार्केट लेट से नीचे की तरफ को आता है, दो केसेस में यहाँ पे बाइंग हो सकती है, ठीक है। जैसे मैंने बोला, ये लोग पैनिक हो सकते हैं, पैनिक एग्जिट कर सकते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ से सस्टेन करके ऊपर जाना स्टार्ट हुआ तो हो सकता है मार्केट हमें 24,200 ये सब रीजन में ही देखने को मिल जाए, फिर जाके कहीं पे हो सकता है साइडवेज वोलेटिलिटी जैसा भी जाए। अगर लेट से यहाँ से नेगेटिव आता है तो हम एक बार सोच सकते हैं कि मार्केट 850 के आसपास अगर एक अच्छा सा बुलिश कैंडल बना देता है, यहाँ से हम हो सकता है बाइंग की तरफ को एक ट्रेड देखना चाहें। मार्केट हो सकता है यू टर्न टाइप ऑफ एंट्री देके ऊपर बाइंग की तरफ साइड को निकलना स्टार्ट करे। बट अगर मार्केट लेट से यहाँ से निकला तो सही, गैप अप अगर कहीं पर खुला 24,000 के अराउंड खुला, मार्केट नीचे आना स्टार्ट किया और ये लेवल को ब्रेक कर दिया, तो ऐसे में ना क्या होगा कि ये दोबारा से ना जितने भी पुट शॉर्ट करने वाले लोग होंगे, ये सारे के सारे दोबारा एड ऑन करना स्टार्ट कर सकते हैं। तब करेंगे जब ये लेवल ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होगा, फिर मार्केट ब्रेकआउट फेलियर रहेगा। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना, अगर मार्केट गैप अप खुल के सस्टेन एक बार कर गया तो चांसेस हैं ये रेजिस्टेंस एरिया जो है वो भी हमें सपोर्ट की तरह एक्ट करते हुए दिख जाए। यहाँ पे लोग ना जितने भी सेलर्स होंगे अपना पोजिशन एग्जिट करना प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो इनका एंट्री पॉइंट वगैरह क्या है, ये रीज़न जो गैप है, तो गैप के आसपास से हो सकता है एक शार्प रिवर्सल हमें फिर देखने को मिले। व्हाट इफ़ देयर इज़ अ गैप डाउन, अगर गैप डाउन खुलता है तो वेलकम बैक टू द रेंज। फिर वही बात है, जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो मार्केट को एक साइड की कैंडल निकाल के फिर रेस्ट ऑफ द डे वोलेटाइल होके कहीं ना कहीं पैटर्न फिर ब्रेक करके अलाना फलाना यही सब चल रहा है। तो चांसेस है मार्केट अगेन क्या करेगा, यहाँ पे कई सारे लोग जो हैं बायर्स बन के गए होंगे। मार्केट ने होल्ड का अच्छा कैंडल भी बनाया, लास्ट आवर में भले ही सेल ऑफ आया बट फाइन। तो यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट क्या करेगा, एक रीजन के बीच में तो वॉलेटिलिटी अगेन प्रीफर करे, राइट। तो मैं अवॉइड करूँगा कि वहाँ पे 1 मिनट का कुछ प्राइस एक्शन रीड करना। हाँ, नीचे की तरफ को ड्रैग हो सकता है या गैप फिलिंग के लिए भी जा सकता है, बट एट द सेम टाइम चांसेस हैं वॉलेटिलिटी भी कर दे। तो इस चीज़ को देखते हुए मार्केट को थोड़ा सा अवॉइड करना प्रीफर करेंगे। ऑल्दो चांसेस हैं ऊपर की तरफ को क्लोज दिया है, यानी कि वीक थोड़ा सा पॉजिटिव है। अगर गैप डाउन खुल के मार्केट लेट से ऊपर जाके नीचे की तरफ को ड्रैग होना स्टार्ट करता है तो नेगेटिव साइड के लिए थोड़ा सा दिख सकता है, क्योंकि ये जितने भी बायर्स यहाँ पे बाय करके गए होंगे वो कहीं ना कहीं फिर क्या बोलते हैं, पैनिक थोड़ा सा एग्जिट कर सकते हैं कि मतलब मार्केट फिर डाउन जाने वाला है। फिर बाद में हो सकता है 24,400 ये सब रीजन के नीचे मार्केट एड ऑन करना स्टार्ट हो बाइंग की साइड के लिए। तो ये हो गया हमारे लिए निफ्टी 50। अभी हम देखेंगे बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी लुक्स वेरी अमेजिंग। अगर आप इसका कैंडल देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कैंडल बनाया हुआ है। कद्दू मेरा बहुत ही ज़्यादा इतनी स्पीड से बोल रहा है जैसे बहुत ही ज़्यादा। ये लास्ट वीक है एक्चुअली, अभी बूम बाम होगा। यहाँ पे भी अगर एक चीज़ देखोगे ना तो सेकंड लेग ऑफ व्हाट यू से डब्लू का जो बोलते हैं ना सेकंड लेग है, ये ओरिजिन है। अगर यहाँ से हाई क्रॉस करता है तो बायर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। हाँ, अगर इमीडिएट रिवर्स करता है तो वो सेकंड केस सिनारियो है, बट अगर इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो चांसेस मोस्ट लाइकली हैं कि हम ये हाई वगैरह को टैप करने ज़रूर जाएँ। क्रॉसिंग का मैं अभी थोड़ा डाउटफुली बोलूँगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा नेक हो चुका है। अगर थोड़ा बहुत छोटा होता है, जैसे चलो यहाँ पे चीज़ समझ में आ रही है, इतना सा कितने पॉइंट का था,
2000 पॉइंट का। यहाँ देखेंगे तो मार्केट ऑलमोस्ट 56 6-7 हज़ार पॉइंट का यही बना दिया। तो मेरे हिसाब से एक और लेग चाहिए, उसके बाद कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ को निकलना चाहेगा तो अच्छी बात थी। ठीक है, मेरे पे ध्यान। हाँ, ये आपको दिखेगा कि मार्केट यहाँ पे भी क्या किया है, यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ अभी आपको समझ में आएगी, गैप अप का मैं सिनेरियो समझाने वाला हूँ। ठीक है, मार्केट एक अच्छी रेंज के अंदर यहाँ पे दिख रहा है, सिंपल है। अगर इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग दे देता है एक 15 मिनट में, तो चांसेस हैं मार्केट मोस्ट लाइकली एक ट्रेंडिंग हमको देखने को मिल जाए और ये रेड कैंडल का हाई भी हमें क्रॉस करते हुए गैप फिलिंग भी देखने को मिल जाए। हाँ, तो ये एक ही दिन में हमें हो सकता है कवरिंग टाइप देखने को मिले। बेटर चांसेस ये रहेंगे कि मार्केट एक दिन और पॉज ले, एक्सपायरी के आसपास कहीं ना कहीं कवर जब पोजीशन होंगे तो ये ऐड ऑन के मोमेंटम यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। फिर हो सकता है हमें रिकवरी देखने को मिले और एक अच्छा वीक हो सकता है। मार्केट यहाँ से अगर सस्टेन करना कुछ स्टार्ट कर गया, जैसा आपको दिख रहा होगा कि बाइंग के ऑलमोस्ट आधे रीजन के आसपास है, तो चांसेस हैं मोस्ट लाइकली मार्केट यहाँ से एक ये जो हाई है इसके आसपास तो एटलीस्ट हमें देखने को मिलने वाला है। बट उसके लिए एक अच्छा कैंडल इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। ऐसे चोमुगिरी वाला कैंडल क्लोज होगा तो चांसेस हैं फिर यहाँ से ना नेगेटिविटी भी आ जाए और मार्केट एक नए लो पे दिख जाए। तो ये चीज़ अभी थोड़ा सा डाउटफुली दिख रही है, बट अपकमिंग टाइम में हमें समझ में आ जाएगा कैसे मार्केट मूव करेगा। एचडीएफसी का अगर सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी करेंगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पे दिख रही होगी कि मार्केट रेंज के अंदर तो बना हुआ था। सेकेंड लेग ऑफ अगर बाइंग की हम बात करें, जैसे हम सोच रहे थे कि मार्केट यहाँ से क्या करेगा, एक सेकंड यहाँ से क्या करेगा, एक प्राइस एक्शन इस्टेब्लिश कर सकता है। रेंज के लो के आसपास हम दोबारा से पहुँच चुके हैं। अगर इसका स्विंग हाई क्रॉस करके सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो मार्केट मोस्ट लाइकली ए हाई के आसपास जाएगा। फिर मैंने समवट शॉर्ट किया था ये इसी रीजन के आसपास, यहाँ तक के लिए शॉर्टिंग थी, बट फाइन उसके बाद मार्केट वॉलेटिलिटी कर गया। तो अभी क्या है, अभी सिंपल सा एनालिसिस ये रखेंगे क्योंकि क्लोजिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। अगर लेट से मार्केट 54 200 क्रॉस करता है तो एक स्कैल्प का अपॉर्चुनिटी हमें 54 400 तक देखने को मिलने वाला है। अगर समहाउ मार्केट क्या करता है यहाँ पे सस्टेन करके एक अच्छा सा 15 मिनट का कैंडल बना देता है तो मैं जानना चाहूँगा कि मार्केट यहाँ से एक बाइंग की तरफ को मोमेंटम देने को मिले और उसके बाद समवट हमें एक ट्रेंडिंग देखने को मिले फ्लैट ओपनिंग के केस में। अब अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे भी आपको एक रेंज काइंड ऑफ सिनेरियो देखने को मिल रहा होगा 3 दिन का, राइट। मार्केट यहाँ से नीचे गया, ऑल दो ये रेंज नहीं है बट फाइन, यही पैटर्न में मैं बोल रहा हूँ। अगर गैप अप खुले ना मार्केट हो सकता है यहाँ से सस्टेन करे, क्विकली इसको रिवर्स करना चाहिए। यहाँ पे वेट कर रहे थे, इसका मतलब ये ब्रेकआउट फेलियर होने वाला है। मार्केट बहुत शार्पली फिर लोज की तरफ को चले जाएगा। अगर आज इसका लो क्रॉस होता तो चांसेस हैं ये जो रेंज का लो है ये भी यहाँ पे वेट नहीं होता, इसीलिए बायर्स ने इसको उठा दिया, राइट। तो अभी सिंपल सा रखेंगे, अगर लेट से मार्केट यहाँ कहीं पे खुलता है तो ये बायर्स यहाँ पे है, मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ बीच में स्ट्रैंगल के पोजीशंस बनने चाहिए। बट एक स्कैल्प एक ट्रेड हमें हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ को मिले, फिर उसके बाद बैंड हो जाए, या नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ को जाते हुए देखने को मिल जाए। तो इनिशियल का मोमेंटम बैंड होने का वो हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद हो सकता है सेकेंड हाफ में हमें कोई ट्रेड देखने को मिले, या तो इधर ऊपर के लिए या तो नीचे के लिए। बस इसके बीच में मार्केट हो सकता है क्या बोलते हैं, कंफ्यूजिंग करके रखे। अगर लेट से गैप अप कहीं पे खुलता है, ज़्यादा बियॉन्ड खुल जाएगा तो फिर रेंज को सस्टेन करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए रेदर देन गोइंग फॉर रैंडम शिट। बट यहाँ पे से लेट से यहाँ कहीं पे खुलता है तो मार्केट के पास दो चांसेस हो सकते हैं, 55,000 को टैप करना, यहाँ से हो सकता है रिट्रेस करे, या हो सकता है कि मार्केट क्या करना चाहे, एक बार नीचे रेंज के आसपास आए यहाँ कहीं पे, फिर यहाँ से कुछ शार्पली रिवर्स करके सस्टेन करना स्टार्ट करे, ताकि अपकमिंग टाइम में यही रीजन या तो सपोर्ट की तरह एक्ट करे या तो हमें बाइंग यहाँ से अच्छी खासी देखने को मिले, राइट। इसमें भी इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे को ध्यान अभी आ नहीं रहा, आएगा तो मंडे के दिन देखेंगे। अभी चलते हैं एचडीएफसी बैंक में और उसके बाद बताते हैं कि आज का दिन आरटीएम में कैसा रहा। वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल डेज था आज। कल हमने गंवाए थे वन ऑफ द मोस्ट क्या बोलते हैं बिगेस्ट लॉसेज इन स्टॉक, और अभी तक का बिगेस्ट प्रॉफिट आज था। वन ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं 300 400 के रिस्क के अगेंस्ट में 1500 1600 के समथिंग बन गया था। बट ठीक है, नहीं बना पाए हम। बुक कितना किया 500 हमने, क्योंकि गए ये मैक्स मेरे सामने 700 था। क्वांटिटीज़ प्ले अराउंड हुई, और क्या बोलते हैं कहीं पे मैंने गलत थोड़ा सा ना मिस कर दिया कि मतलब एग्ज़िट तो किया बेफालतू का एग्ज़िट, और मार्केट इमीडिएट चला गया 1:2 से, मार्केट सीधा चला गया 1:5। तो ये भी मेरे हाथ से छूटा। M2M वहाँ पे था, बट बाकी क्या था, बाकी दोनों जगह मेरे को टारगेट देखने को मिले। एक ने 1:2 दिया, एक ने 1:1.6 दिया। ये दोनों के दोनों C2C कटे, बेवकूफ़ कहीं के। HDFC बैंक को अगर देखेंगे ना
एक चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर कट समझ में आएगी कि मार्केट यहाँ पे भी एक विकी कैंडल था, यहाँ पे एक थोड़ा सा अच्छा कैंडल बनाया, वीक कैंडल था, अगेन वीक कैंडल था। तो कहीं ना कहीं मार्केट को ना एक डायरेक्शनल मूव हो सकता है कि करने को मिल जाए। बस एक चीज़ का यहाँ पे नोटिसेबल ये ध्यान रखना कि मार्केट ना सस्टेन नहीं किया होगा किसी भी दिन में। जब भी किसी कैंडल का हाई ब्रेक करता है, जैसे वीक का हाई ब्रेक किया या लो ब्रेक किया, सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये चीज़ को हमको ध्यान रखना है कि मार्केट सस्टेन करे और फॉलो थ्रू और सस्टेन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये चीज़ को ध्यान रखना। मार्केट अगर यहाँ पे देखोगे, चलो वीक का यहाँ पे हाई लो मार्क करोगे, इसके नीचे फॉलो थ्रू नहीं मिला, मार्केट का यहाँ पे फॉलो थ्रू नहीं मिला, इसके ऊपर गया फॉलो थ्रू नहीं मिला, यही सब चले जा रहा है। तो अभी क्या करेंगे, मार्केट में सिंपल सा एनालिसिस हम इसमें रखेंगे कि एक ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। लेट्स से चैनल हमको रेदर देन देखने को मिल रहा है। एक सेकेंड, मेरे को ड्रॉ करने दो पहले। ठीक है, ये चैनल आपको दिख रहा होगा। अगर यहाँ पे एक हल्क क्लोज दे देता है, यानी कि अच्छा खासा एक बुलिश कैंडल हमें देखने को मिलता है, सिंपली हम बाइंग की साइड को ज़्यादा फोकस रखने वाले हैं। इसके अलावा कोई भी बाइंग साइड के लिए अटेम्प्ट करना भी ठीक की बात नहीं है। स्विंग भी बना नहीं है। अगर इस स्विंग के ऊपर क्रॉसिंग करता है तो चलो ठीक है, चीज़ समझ में भी आती है, बट पास में क्लोज नहीं दिया। तो अभी मंडे के दिन हमें कुछ डाउटफुल दिख रहा है कि मार्केट कहीं ब्रेक करने वाला है। हाँ, नीचे की तरफ को आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि मार्केट यहाँ पे ना एक मल्टी टेस्टेड लेवल बना चुका है, तो चांसेस है एक नया लो इसके क्रॉसिंग होते देखने को मिल जाए। बट थोड़ा सा डाउटफुल ये भी है। 15 मिनट में चलते हैं, वहाँ पे कुछ बेटर समझ में आएगा। नहीं, एक्चुअली सेटअप के अकॉर्डिंगली मैं बोलूँ ना, मार्केट अगर लेट से यहाँ पे अगर देखेंगे, एक बार यहाँ पे क्या था, सेलर्स यहाँ पे इन आना चाह रहे थे, राइट। तो अगर मार्केट लेट से फ्लैट ओपनिंग करता है और यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट करता है, तो चांसेस हैं ये लो हमें रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिल जाए। थोड़ा सा रिस्की हो सकता है स्लो एंड स्टडी आए, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करना भी प्रीफर कर सकता हूँ। बाइंग के लिए मैं सिंपल रखना चाहूँगा कि मार्केट अगर लेट से यहाँ पे फ्लैट खुलता है या प्राइस एक्शन बनाता है, तो चांसेस मोस्ट लाइकली है 774 775 को एक और बार रिटेस्ट करने वाला है। हाँ, अगर गैप अप गैप डाउन खुलता है, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि अवॉइड करा जाए या लेट से थोड़ा वेट करके ट्रेड किया जाए, ठीक है, क्योंकि फिर कंफ्यूजिंग मैटर होने वाला है हाथ में। तो बेटर ये रहेगा, थोड़ा वेट करो। स्ट्रक्चर इसका भी अच्छा नहीं दिख रहा है, चला जाएगा तो देख लेंगे कहीं पे। मिस आउट होगा तो उसके लिए मुझे रेडी रहना पड़ेगा, फिर ये सोच के कि मैंने किया मिस, ठीक है। एक्चुअली में ना स्ट्रक्चर अच्छा है नहीं। लेट से कहीं पे मार्केट खुलता है यहाँ कहीं रीजन पे, ये रीजन पे क्या करने वाला हूँ मैं, प्रॉफिट बुकिंग के लिए नेगेटिव आता है तो चलो ये चीज़ मैं देख सकता हूँ, ठीक है। बाइंग अगर खुलती है, मार्केट यहाँ से नेगेटिव जाता है, तो चांसेस बहुत प्यारे हैं कि यहाँ से हमें रेंज का लो फिर से देखने को मिल जाए। अगर ये रेंज हाई की तरह एक्ट कर रहा है तो एज अ रेंज हाई की वजह से, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलता है तो वाइस वर्सा रखना चाहूँगा मैं, बट ये चीज़ ध्यान रखना, नीचे के लेवल काफ़ी बार टेस्ट हो चुका है, तो यहाँ से अगर नीचे जाना स्टार्ट करता है तो चांसेस हैं एक नया लो हमें देखने को मिले या स्कैल्प का अपॉर्चुनिटी करना। जब तक ये रीजन ब्रेक नहीं करता तब तक मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। अगर लेट से गैप डाउन खुलता भी है, मार्केट ये नीचे पहुंच जाता है, तो यहाँ पे ना मैं सेकंड हाफ का वेट करना चाहूँगा। फिर जाके ब्रेक करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर रिवर्सल के ट्रेड हो सकते हैं, यहाँ से भी कुछ हमें देखने को मिले। और ये तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो चलो ठीक है, इतना ही रखूँगा मैं। बाकी एक पॉइंट देख लेता हूँ मैं। एक प्राइस एक्शन यहाँ पे सुनो, जैसे साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। यहाँ पे पैटर्न तो चलो बना नहीं, कोई बात नहीं। इधर ब्रेकआउट करने का अटेम्प्ट किया, रिवर्स हो गया, इधर ब्रेकआउट करने का अटेम्प्ट किया, रिवर्स किया, हो गया। छोटा सा पैटर्न है, चलो समझ में आता है। अगर ये सेकंड टाइम पे रिवर्स हुआ है, अभी अगर मार्केट सस्टेन करना संभव नहीं हुआ, मार्केट मान लो कल खुलता है एक और बार ऐसे ही चोमुगिरी वाला मूव करता है, तो इसका मतलब बायर्स, अगर आप खुद सोचोगे ना, तो यहाँ पे अपने आप को ना होपलेस फील करना स्टार्ट कर देंगे। इनके इमोशंस ना काफ़ी कम होंगे, क्योंकि ये सोचेंगे यार लास्ट टाइम पे ऊपर गया था, नेगेटिव आ गया था, फिर से नेगेटिव आने वाला है, तो कहीं ना कहीं अनइंटरेस्टेड काइंड ऑफ मोमेंटम यहाँ पे बाइंग की साइड को जा सकता है। जबकि सेलिंग की साइड को देखोगे, ब्रेक ही नहीं किया, तो अगर सेलर्स यहाँ पे पकड़ गए तो सेलर्स इसको एग्रेसिवली नीचे पुश करना चाहेंगे समवट ये लो के आसपास। फिर भगवान मालिक, नया लो तो दिखने को दिख रहा है, बट ठीक है जैसा भी है। रेंज यहाँ पे दिख रही है, ब्रेक करते ही साथ एक बाइंग की साइड के हमें ट्रेड देखने को मिल जाएगा, बट इतना जल्दी रिकवर होना थोड़ा सा डाउट है। हाँ, ये बात है, अगर एक बार ये रीजन ब्रेक होने लग गए तो उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर दिखेगा, क्योंकि सारे के सारे रीजन ना मल्टी टेस्टेड है। बार बार यहाँ पे क्या किया, बायर्स अटेम्प्ट करके गए, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियल ये लेवल रहने वाली हैं, और चांसेस मैक्सिमम है रेंज ब्रेक होते ही ना ये सब हाई हमें इमीडिएट देखने को मिले, वेट करें और इसको भी ब्रेक करके निकलना स्टार्ट हो।
तो ये चीज़ को थोड़ा सा नोटिस करना। वो जो ट्रैप मतलब कंफ्यूज अभी हुआ है ना, होपलेस, वो कैसे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, क्या मार्केट अगर ब्रेक करता है तो वो इंटरेस्टेड रहने वाले हैं या शांति से दूर रहने वाले हैं, भगवान मालिक। तो चलो बाय बाय।